मेरी एसएमएमए की वेबसाइट पर एक कैलेंडली का बुकिंग लिंक है और उस बुकिंग लिंक से मुझे ये सारी सेल्स कॉल्स आई हैं। एंड रिजल्ट उस बुकिंग लिंक के थ्रू, उस वेबसाइट के थ्रू ही मैंने अपने 6 में से 3 क्लाइंट्स को क्लोज किया। और आज मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि आप अपनी एसएमएमए की वेबसाइट कैसे बना सकते हो जो कि बिल्कुल आपके क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम की तरह काम करे, और आप ये सब फ्री में कैसे कर सकते हो। जो सबसे बड़ा मिथ होता है अपनी वेबसाइट बनाने के टाइम पे वो ये होता है कि आपको बहुत सारी चीजें लिखनी चाहिए, आपको बहुत सारे कॉलम्स और मतलब बहुत सारे वेब पेजेस होने चाहिए जहाँ पे आप अपनी एजेंसी के बारे में पूरी चीजें बता रहे हो। द फैक्ट इज किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वेबसाइट पे कितने एनिमेशन लग रखे हैं और कितनी बेसिकली चीजें इधर उधर आ रही हैं और कितने आपने प्रोसेस अच्छे से समझा रखे हैं। उनको बस एक ही चीज होती है कि वेबसाइट का काम ये है कि अगर आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है तो आपका कोई एक्चुअल एड्रेस नहीं होता जहां से आपको एक क्लाइंट कांटेक्ट कर सके। आपकी कोई दुकान नहीं है कि अगर आप उनके पैसे लेके भागो तो वो आपको पकड़ ले। बट एक वेबसाइट से ये होता है कि वेबसाइट ही अपने आप में एक एड्रेस होता है ऑनलाइन बिजनेस का। और तभी मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जिनका एक बिजनेस तो होता है पर उसकी वेबसाइट ही नहीं होती है, क्योंकि वो बोल तो रहे हैं कि मैंने इतने रेवेन्यू कर लिया बट उनकी एड्रेस कहाँ है, उनकी दुकान का एड्रेस है ही नहीं अभी तक ऑनलाइन बिजनेस में। वेबसाइट को फ्री में कैसे बनाना है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ मैं पर्सनली, उसका नाम है systemy.io। अब वैसे तो इसके पेड वर्जन भी हैं सॉफ्टवेयर्स के, और मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने क्लाइंट्स के फनल्स वगैरह के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली इनका जो सबसे मिनिमम जो पेड वर्जन है वो 2300 रुपीज पर मंथ का है। और ये इसमें सारे फीचर्स वही होते हैं जो गो हाई लेवल में होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होता है गो हाई लेवल की तरह। तो ये आप यूज कर सकते हो अपनी एजेंसी के लिए, और बेसिकली सारे आप फनल्स बना सकते हो, ईमेल्स अगर आप कोई भेजने हैं तो भेज सकते हो, अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाते हैं वो सब। तो ये मेरी वेबसाइट है, अगर आपको पता होगा मेरी नीश डेंटिस्ट है और बेसिकली मैं इंडियन क्लाइंट्स को साइन कर रहा था जो कि डेंटिस्ट हैं। तो मेरी वेबसाइट का लिंक आपको सामने भी दिख रहा होगा, digimagnet21.com/home। अगर आपको मेरी कोई क्रेडिबिलिटी चेक करनी हो तो कर सकते हो, वहाँ पे मेरे सारे प्रीवियस क्लाइंट्स के रिजल्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी प्राइसिंग मैंने सोचा कि खोल के दिखा देता हूँ। तो मैं बेसिकली अभी फ्री वर्जन यूज़ करता हूँ और फ्री वर्जन में बस यही होता है कि यहाँ पे इसका लोगो दिखता है, वाटरमार्क दिखता है, बट मुझे उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसका पेड लेना चाहो वर्जन तो $27 पर मंथ का होता है लगभग। मैंने एक बार लिया था 2300 रुपीज़ पर मंथ होता है वो, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आप और इससे इस पेड वर्जन में आप बेसिकली 4-5 क्लाइंट्स का आराम से काम हैंडल कर सकते हो। तो अगर आप 10,000 के लिए भी साइन कर रहे हो पर क्लाइंट तो लगभग 50,000 आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे होगे, तब आपका ये 2300 का एक्सपेंस आएगा। तो ये था इसकी प्राइसिंग के बारे में, ये बेसिकली और प्लान्स हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे जो इसका डैशबोर्ड है, यहाँ पे मैं फनल सेक्शन पे आता हूँ। तो ये बेसिकली मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए बना रखे हैं उनके फनल्स, बट मेरी वेबसाइट का ये है। तो बेसिकली जब मैं एडिट के पेज पे जाता हूँ तो ये पूरी वेबसाइट आती है एंड बेसिकली आप इसको कॉलम्स होते हैं, आप इसको कुछ भी कर सकते हो, तो इजी होता है बहुत। और मेरी वेबसाइट के यहाँ पे लोगो है, और अब मैं बेसिकली स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करता जाऊँगा कि वेबसाइट आपको बनानी कैसे है। आप इसको यूज़ करना बहुत इजीली सीख सकते हो, आप ट्यूटोरियल्स देख लेना, उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे वेबसाइट का टॉप पे लोगो है, अपना लोगो ज़रूर लगाना, ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद बेसिकली कॉलम्स होते हैं वेबसाइट के, और आपने वेबसाइट में देखा होगा कि बहुत लंबे चौड़े कॉलम्स होते हैं, बट वो बड़ी कंपनीज के लिए होता है। आपकी अगर एक मार्केटिंग एजेंसी है तो आपको बस एक सिंपल 3-4 कॉलम्स रखने चाहिए। मेरा एक अबाउट सेक्शन है जो केस स्टडीज और कॉन्टैक्ट। तो जब आप यहाँ पे जाते हो तो ये क्लिकेबल होते हैं, तो ये अबाउट पे आ जाता है, ये केस स्टडीज पे चले जाता है और बेसिकली ऐसे कुछ होता है।
तो फिर जब आप इन बेसिकली आप तीनों सेक्शंस पे आते हैं, तो जो पहला सेक्शन है अबाउट, अब इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी कि आप फेसबुक एड्स करते हो, आप ये सब करते हो, ये आपकी सर्विसेज है, ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक आपका मेन हेडलाइन होनी चाहिए जो कि एक्चुअली अटेंशन ग्रैबिंग हो, जो कि हुक हो आपकी नीश के लिए। तो अगर मैं डेंटिस्ट के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं फर्स्टली मैं नीश को कॉल आउट करता हूँ, फिर बेसिकली यहाँ पे मैं अटेंशन उनका लेने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे मैंने सीधा सीधा लिख रखा है कि हम आपको 10 to 15 हाई एंड कंसल्टेशंस देते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स, इनविजिलेंट, स्माइल मेकओवर फॉर लीडिंग डेंटल प्रैक्टिसेस, और यू डोंट पे। अब ये वाला जो मेरा ऑफर है और यू डोंट पे वाला, ये बेसिकली मेरे इंटरनेशनल डेंटल क्लाइंट्स को साइन करने के लिए किया था। तो अभी ये और यू डोंट पे वाली चीज़ मैं इंडिया में करना चाहता था, बट मुझे इतने हाई टिकट क्लाइंट्स यहाँ पे मिल नहीं रहे थे जो कि मेरे को लाइक 35,000 रुपीज़ पर मंथ पे करें। उनके लिए मैंने ये गारंटी वाला स्टेप प्लान किया था। बट एनीवेज मैं अब इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम भी नहीं कर रहा हूँ, तो अब वो आपकी मर्जी है, जैसा भी आपकी गारंटी हो तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। और यू डोंट पे अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, गारंटी नहीं देना चाहते हो, जो कि मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप लो टिकट क्लाइंट साइन कर रहे हो तो गारंटीज देने की कोई जरूरत नहीं है, तो उस केस में आप ये चीज़ हटा देना, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली सब हेडलाइन हो गई, बट ये चीज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद, जो कि है वीडियो। अब अगर आप यहाँ पे वीडियो पे मैं जाऊँ तो बेसिकली एक अनलिस्टेड यूट्यूब वीडियो है, एंड बेसिकली मैं इसमें सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम बेसिकली रिजल्ट्स कैसे लाते हैं, ओल्ड वे क्या था पेशेंट्स एक्वायर करने का, अभी क्या चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, मार्केट में क्या फॉलो हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे आप इस वीडियो के थ्रू क्रेडिबिलिटी इंश्योर कर सकते हो। तो अब जो मैंने वीडियो बना रखी है वो है 7 minutes 19 seconds की। तो अब बेसिकली इस वीडियो का फॉर्मेट क्या होता है कि आप एक गूगल स्लाइड्स पे आप अपनी स्लाइड बना लेते हो, एंड स्टार्ट करते हो आप वीडियो नॉर्मल हुक के साथ। आप बताते हो कि आप क्या काम करते हो और आप कैसे इस वीडियो में आप क्या बताने वाले हो, बेसिकली कि आप 10 to 15 क्लाइंट्स ला के दोगे वो सब। फिर गूगल स्लाइड्स में आप बेसिकली स्लाइड्स को ऐसे डिज़ाइन करते हो कि यहाँ पे आप पहले उनके पेन पॉइंट्स को टारगेट करते हो, जहाँ पे बेसिकली मैंने पूरा लिख रखा है कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं और वो चीज़ क्यों इफेक्टिव नहीं है। जैसे डेंटिस्ट के केस में वो होगा कि जस्ट रिलाइंग ऑन रेफरल्स टू गेट मोर पेशेंट्स थ्रू द डोर, और रिलाइंग ऑन पैम्फलेट्स और लाइक एक्सपेंसिव ऑफलाइन मार्केटिंग मेथड्स, और वो क्यों इफेक्टिव नहीं है। तो आप बोलोगे कि उसके आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रैक नहीं कर सकते, और पैम्फलेट्स बेसिकली कोई पढ़ना नहीं चाहता और वो सब, और ज़्यादातर लोग मोबाइल पे रहते हैं और वो सब। तो उसके बाद आप फिर एक्सप्लेन करते हो कि आपका जो तरीका है वो क्यों उससे बेटर है और क्या आपका तरीका है क्या। तो बेसिकली इसमें मैंने बता रखा है कि बेसिकली आपके पास ऑटो पायलट पे हाई एंड अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं पेशेंट की, आपको कोई फॉलो अप नहीं करना पड़ता, और बेसिकली आपको जस्ट पेशेंट को कंसल्ट करना होता है और वो आपको एक नया पेशेंट मिल जाता है। तो बेसिकली फिर यही उसका फ्लो चलता है वीडियो का, एंड लास्ट में जो है आप उनको बोलते हो, लास्ट में आप एक कॉल टू एक्शन देते हो कि बेसिकली आप उनको रिकमेंड करोगे कि वो वेबसाइट के बॉटम में जाएं और आपकी केस स्टडीज देखें, और फिर लास्ट में आपके साथ एक कॉल बुक कर लें अपनी डेंटल प्रैक्टिस को स्केल करने के लिए। तो ये इस वीडियो का पूरा फॉर्मेट होता है। मैंने 7 minutes की वीडियो बना रखी है, पता नहीं क्यों, बट आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, लाइक 4-5 minutes की वीडियो काफ़ी होती है। तो ये पहला जो चीज़ होता है वो अबाउट का होता है, जहाँ पे आप बेसिकली एक कॉल टू एक्शन, अटेंशन ग्रैबिंग कॉल टू एक्शन होता है, और फिर आपकी इंट्रोडक्टरी एक वीडियो होती है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अपना कोड टाइप का लिख रखा है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ एक स्टेटमेंट में, और फिर यहाँ पे मैं बेसिकली एक बटन देता हूँ कॉल को शेड्यूल करने का, और ये बटन मैं हर स्टेप के बाद देता हूँ, हर टेस्टिमोनियल के बाद देता हूँ कि अगर
जिस भी स्टेज पे वेबसाइट की वो कन्विंस हो मेरे साथ बात करने के लिए, तो उनको ढूंढना ना पड़े कि मेरे साथ कॉल कैसे बुक करनी है। तो बेसिकली ये अबाउट सेक्शन था। नेक्स्ट हम चलते हैं केस स्टडीज पे। अब केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो देख के आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होगा होगा उसको ये ट्रस्ट आएगा कि चलो मतलब ये असली तो है, ये बंदा मेरे पैसे लेके नहीं भागेगा। केस स्टडीज को देख के उसको ये ट्रस्ट आएगा कि जो ये बंदा है ये काम भी करता है, इसका जो प्रोसेस है, क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए काम कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसा बता रखा है, मेरे 5 इंडियन क्लाइंट्स रहे हैं पास में, अभी मैंने 6th रिसेंटली ऑनबोर्ड किया था। तो यहाँ पे आपको मेरे पांचों के पांचों क्लाइंट्स की केस स्टडीज मिल जाएंगी। यहाँ पे पहली बात तो मैं थोड़ी सी हेडलाइन लिखता हूँ कि हमने बेसिकली मेजरली क्या किया उस बिजनेस के लिए। फिर फोटो, उनकी पर्सन की फोटो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा ट्रस्ट आता है। फिर स्टोरी कि वो हमसे कैसे मिले और हमने उनके लिए क्या किया। एंड फिर यहाँ पे मैंने वीडियो टेस्टिमोनियल लगा रखा है जो मैंने उस क्लाइंट के साथ लिया था इन पर्सन जाके। और फिर उसके बाद रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट होता है, और फिर वही बटन की वो कॉल शेड्यूल कर सके आपके साथ। ऐसे ही दूसरे क्लाइंट के साथ यहाँ पे आप स्टोरी देख सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट का स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे मेरे जो उनके साथ व्हाट्सएप चैट हुए हैं जिसमें वो रिजल्ट को बता रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट। फिर वही कॉल टू एक्शन, फिर ये केस स्टडी सेम इसमें भी। फिर यहाँ पे भी इनके साथ भी मैंने यही किया है और इनके साथ भी मैंने यही किया है। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस होता है। एंड अब आपके दिमाग में जो सबसे पहले डाउट आया होगा कि मैं अभी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स नहीं है, तो ये केस स्टडीज वाला कॉलम कैसे फिल होगा। तो उसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि आप जिस भी नीश को टारगेट कर रहे हो, सपोज डेंटिस्ट को टारगेट कर रहे हो, तो आप अपने जो घर के पास वाले डेंटिस्ट हैं आप उनके पास जाओ और उनको बोलो कि मैं आपके लिए फ्री में काम करूँगा। एंड बेसिकली अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे, अगर आपको बेसिकली मैं आपको डिजिटली पेशेंट्स ला के दूंगा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे एक वीडियो टेस्टिमोनियल दे देना, राइट। तो अब आप कहोगे कि बेसिकली अगर आप उनको एड्स के लिए पिच करोगे ना कि मैं आपकी एड्स रन कर दूंगा फ्री में और आपको अगर अच्छा लगे तो टेस्टिमोनियल दूंगा, तो एड्स के लिए मोस्टली जो लोग होंगे वो आपसे नहीं मानेंगे, क्योंकि फिर भी उनको पैसा तो देना पड़ ही रहा है, उनको बस पैसा नहीं देना है, राइट। तो उस केस में आप क्या करते हो कि आप उनको पिच करते हो गूगल माई बिजनेस के लिए, जो कि ऑर्गेनिक तरीका होता है लोकल बिजनेस के लिए और क्लाइंट्स लाने का या और पेशेंट्स लाने का। अब आप कहोगे कि आपको गूगल बिजनेस नहीं आता, तो यार देखो इतना कुछ लंबा चौड़ा होता नहीं है उसमें काम, टू बी ऑनेस्ट। आप मैं खुद जितने भी क्लाइंट्स के गूगल मैं बिजनेस हैंडल करता हूँ वो चैट जीपीटी के थ्रू मैं सारे प्रॉम्प्ट्स करता हूँ, उनकी जो ब्लॉग्स छोटे छोटे बेसिकली ब्लॉग्स होते हैं वो जनरेट करता हूँ, अपडेट्स में उनके रेगुलर डालता रहता हूँ। और आप उनके पिक्चर्स, उनकी प्रैक्टिस या उनके बिजनेस के पोस्ट करते रहोगे रेगुलरली, तो सर्टनली उनके कॉल्स इंक्रीज हो जाएंगे और उनको बिजनेस आने लग जाएगा। कोई इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी होती है आपको। तो जब आप उनका गूगल में बिजनेस हैंडल कर लेते हो, लगभग 15 दिन उनका हैंडल करोगे आप, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा खुद ही कि उनके जो कॉल्स हैं, पहले 10 कॉल आ रही थी तो अब एक ही महीने में 15 दिन में ही उनकी 15-16 कॉल आ गई होंगी। तो आप उनके पास जाओगे, आप उनको बोलना कि मुझे टेस्टिमोनियल दे दो, और टेस्टिमोनियल में कुछ ऐसा ले लेना जैसे मैंने ले रखा है। ये 1 मिनट 14 सेकंड की वीडियो है, आप खुद जाके देख लेना यार मेरी वेबसाइट पे। तो बेसिकली उनसे पूछना कि आप अपने आप को पहले तो इंट्रोड्यूस कर दो कि आप क्या काम करते हो। दूसरा ये होता है कि आपको हमारा काम कैसा लगा, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि आप हमें और लोगों को रिकमेंड करोगे कि नहीं। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये चीज़ नहीं करनी है, लगभग 2-3 लोगों के पास आप जाओगे, उनको बोलना कि फ्री में काम करना है, वो मान जाएंगे 2-3 लोग, उनसे वीडियो टेस्टिमोनियल ले लेना। केस स्टडीज में ये 3 लोगों का केस स्टडी डाल देना, उतनी चीज़ बहुत है और बेसिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आएगा आपके पास क्लाइंट, और
जो तीसरा कॉलम है, तीसरा जो स्टेप है वो है कॉन्टैक्ट अस। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप कॉन्टैक्ट अस में अपनी मेल डालते हो तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन बढ़ जाता है कि कौन आपको मेल लिखेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करना कि अपना कैलेंडली का लिंक होता है, मैंने भी कोई पैसे नहीं दे रखे, इसके फ्री वर्जन यूज करता हूँ मैं। वहां पे आप यहाँ पे वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट का लिंक आता है उसका कैलेंडली का, वो यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे डाल देना। और बेसिकली अगर किसी क्लाइंट को आपका काम अच्छा लगेगा, उनको पसंद आएगा, तो वो आपसे डायरेक्टली यहाँ पे कॉल बुक कर लेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन मत रखना कॉल में, नहीं तो वो वैसे ही भाग जाएंगे। मैंने भी क्वेश्चन के नाम पे बस नेम, ईमेल और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कभी कभी फ़ोन नंबर और उनका बिजनेस का नाम पूछ लेता हूँ। तो ये थे 3 स्टेप्स। और उसके बाद आता है आपका फुटर। तो ये चीज़ जो है डिस्क्लेमर, ये आप यहाँ से मतलब डाल देना अगर आप एड्स रन कर रहे हो, क्योंकि अगर फेसबुक को ये नहीं दिखता तो वो आपकी एडवर्टाइजिंग अकाउंट बैन कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप फ्रॉड कर रहे हो। फिर आपका एड्रेस होना चाहिए और आपके सोशल्स के लिंक्स। तो मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज है, लिंक्डइन का पेज है और यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी है। तो बेसिकली मैं दिखा देता हूँ लिंक्डइन का पेज भी। ये मेरा लिंक्डइन का पेज है, मैं उसको ज़्यादा कुछ मेंटेन वगैरह तो करता नहीं हूँ। तो बस मतलब ये थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए अच्छा होता है। और ये मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है मेरी एजेंसी का। तो एनीवेज ये आपका पूरा तरीका होता है एक वेबसाइट बनाने का। और ये फ्री में वेबसाइट बनती है। अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो systeme.io वाले आपको एक डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप उसी को यूज़ कर सकते हो। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस वेबसाइट को कैसे करोगे। तो मैं जो इस वेबसाइट को यूज़ करता हूँ वो ऐसे करता हूँ कि मैं जब एड्स रन कर रहा था अपने क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए, तो वहाँ पे वो एक मैं फेसबुक का इंस्टेंट लीड फॉर्म यूज़ करता था। पोटेंशियल क्लाइंट को लीड फॉर्म भरता था, फिर मैं उनको कॉल करता था। एंड जब हम मीटिंग फिक्स कर लेते थे कॉल पे, कि मैं उनको बेसिकली बोलता था कि 40 मिनट की मीटिंग रख लेते हैं, फिर ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा पाऊँ। जब वो मीटिंग बुक कर लेते थे तो मैं उनको एक व्हाट्सएप मैसेजेस की स्ट्रिंग भेजता था, जो कि मैंने एक टेम्पलेट बना रखा था। मैं कोशिश करूंगा कि अभी आपके सामने पुट अप कर दूँ वो। तो उस व्हाट्सएप मैसेज में मैं एक छोटी सी वीडियो होती थी और बेसिकली मैं उनको अपनी वेबसाइट का लिंक ज़रूर भेजता था। तो उससे ये होता है कि जब आपका, और मैं उनसे कॉल पे भी ज़रूर पूछता था कि पहले आपने मेरी वेबसाइट खोल के चेकआउट की है कि नहीं, क्योंकि जब क्लाइंट आपकी वेबसाइट चेक करता है तो फिर उसको थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है कि ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रखे हैं। तो फिर वहां पे आपको क्लोज करने में और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। नहीं तो अगर उन्होंने आपकी वेबसाइट नहीं देखी होगी तो वो आपको यहाँ तक बोल देंगे कि मैं आप पे ट्रस्ट कैसे कर लूँ, आप तो कहीं दिल्ली में बैठे हो, आप मेरे साथ फ्रॉड ही ना कर दो, राइट। तो ये होता है वेबसाइट का। अब अगर आप आउटरीच कर रहे हो अपने क्लाइंट्स लाने के लिए, आप एड्स रन नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आप जब आउटरीच करते हो और अगर कोई आपसे बोलता है कि मुझे थोड़ी सी और डिटेल्स बता दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो डिटेल्स, तो पहली बात तो कोशिश करो कि उनको कॉल पे ही लाने की कोशिश करो, मीटिंग में ही लाने की कोशिश करो। अगर वो तब भी नहीं मानते हैं तो फिर आप उनको व्हाट्सएप मैसेज में अपनी वेबसाइट का लिंक भेज दो सिर्फ। वहाँ पे उनको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, वो टेस्टिमोनियल्स देख लेंगे आपके साथ। और मेरे साथ मेजरली ऐसा हुआ है कि मैंने जब वेबसाइट का लिंक किसी को भेजा है अपने क्लाइंट्स को, तो वो अपने आप ही वो वेबसाइट स्क्रॉल करते हैं, फिर वो बुकिंग लिंक देखते हैं तो वो बुकिंग लिंक से बुक कर लेते हैं कॉल। और वैसे ही उसमें जो मैंने आपको सेल्स कॉल दिखाई थी, मोस्टली सेल्स कॉल्स वैसे ही आई थी मेरे पास। तो बेसिकली ऐसे आप वेबसाइट का यूज करोगे अगर आप आउटरीच कर रहे हो। और आप अगर उनके साथ एक मीटिंग बुक भी कर लेते हो ऑन द फोन, आप एक टाइम डिसाइड कर लेते हो मीटिंग का, तो आप फिर से वही व्हाट्सएप की स्ट्रिंग उनको भेजते हो
जहाँ पे आप बेसिकली मीटिंग का एक तो बुकिंग लिंक भेजते हो और वेबसाइट का लिंक भी जरूर भेजते हो, ताकि इन द मीन टाइम वो आपकी वेबसाइट को देख के आराम से संतुष्टि कर लें कि आप उनके पैसे लेके नहीं भागोगे और आपने और लोगों के लिए भी काम कर रखा है। और जब आप मीटिंग में एक्चुअली जाते हो तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना है कि आपने मेरी वेबसाइट देखी है कि नहीं। अगर वो बोलते हैं नहीं देखी तो उनको बोलना कि आप 2 मिनट हम थोड़ा रुक जाते हैं और आप पहले मेरी वेबसाइट को देख लो, आप पहले टेस्टिमोनियल्स केस स्टडीज को ऊपर से देख लो और फिर हम उसके बाद इस मीटिंग को रिज्यूम करेंगे। तो ऐसे आप बेसिकली ट्रस्ट बना सकते हो और बेसिकली मैंने अपने, जैसा मैंने बताया, 6 में से 3 फ्रेंड्स क्लोज किए थे ऐसे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।